गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स आकाश सर। क्लास 6 से स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। द बायोस्फीयर इज़ द ओजोन इज़ द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन जो है निवास करता है। फ्रॉम टीनी माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू यूज मैमल्स आर फाउंड इन द बायोस्फीयर। फ्रॉम टाइनी या टीनी माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे जीव पाए जाते हैं और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। टू यूज मैमल्स यानी छोटे छोटे जीव और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं, आर फाउंड इन द बायोस्फीयर जो जैव मंडल में पाए जाते हैं। देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। इन सब के बीच एक क्या है, एक बंधन है, ठीक है, एक क्लोज लिंक है इंसान को मिला के, ठीक है, इंसान को लेते हुए, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। The organisms in the biosphere are divided into plant kingdom and the animal kingdom. जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, बायोस्फीयर में जो है डिवाइड किए गए हैं, एक तो प्लांट किंगडम के रूप में और एक एनिमल किंगडम के रूप में, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। जो तीन डोमेन्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एयर, ठीक है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ने के कारण जो है ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। CO2 बढ़ने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पृथ्वी जो गर्म हो रही है, वो भी हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। आगे चलते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन द विच वी लिव इज टर्म एट द लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन जिस पे हम निवास करते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पे हम पैर रख सकते हैं। एटमोस्फेयर क्या होता है? द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज नोन एज द एटमोस्फेयर। गैस की वो परत जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है उसे एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सब पढ़ा दिया है मैंने पहले ही एक एक करके। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। जो पानी उपलब्ध है पृथ्वी की सतह पर उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर आर फाउंड। तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट हियर। सारी जीवन की जो जीवन है, सारा जीवन जो है यहीं पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कॉन्टिनेंट्स क्या होती हैं? द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब जैसे ये मैं बना दूँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ अफ्रीका बना दी हमने, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और ये ऑस्ट्रेलिया हमने बना दी, इस तरह से ये अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स जो हो गई और ये यूरोप हो गया। तो एक तो हो गई ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गई साउथ अमेरिका, ये हो गई अफ्रीका, ये हो गई यूरोप, ये हो गई ऑस्ट्रेलिया और ये हो गई अंटार्कटिका। तो द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। आगे चलते हैं। ओशियन बेसिस क्या होते हैं? द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें ओशियन बेसिन्स कहते हैं। स्ट्रेट क्या होता है ये देख लो। इट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, यानी पानी का एक सकरा क्षेत्र होता है इस तरह का, कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस, जो कि दो बड़े बड़े पानी के जो क्षेत्र हैं उन्हें जोड़ता है, जैसे समुद्र को ओशन से जोड़ता है, ठीक है। समुद्र को महासागर से जोड़ता है। आगे आगे स्थीमस, इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। स्थीमस वो होती है जो दो लैंड मासेस यानी दो जमीन के क्षेत्रफल को जोड़ता है, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर का ही पार्ट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसमें प्लांट्स होते हैं और क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। एनिमल किंगडम क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ एन एनिमल, जिसमें एनिमल्स होते हैं।
उसे एनिमल्स किंगडम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो है बढ़ रही है, टू एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जिसके कारण जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ से कुछ बच्चों का वो आया है कि सर इसको एक बार और समझा दीजिए। जैसे एटमॉस्फेयर है तो ये अर्थ है, पहले भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इस तरह से एक नॉर्मल सा एक फिगर बना लेते हैं। तो ये अर्थ है, इसके चारों ओर जो है इस तरह से गैस की एक लेयर बनी हुई है इस तरह से। तो ये जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया पहला, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये सीक्वेंस है इनका। ठीक है, ये गैसेस की लेयर बनी हुई है जो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से हमारी पृथ्वी को, हमारे अर्थ को। ठीक है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% के करीबन ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन O2 20% के करीबन, या 20 पॉइंट एक्चुअल में कहें तो 20.98 या 99% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसमें इसमें जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें जो है गैस का जो फॉर्मेशन किया गया है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में किसी ने और पूछा है, तो हाइड्रोस्फीयर जो है हाइड्रो से बना है, और हाइड्रो मतलब पानी, यानी H2+O। जब आप H2 के साथ ऑक्सीजन मिला दोगे तो आपको मिलेगा H2O, यानी इनका जो रेशियो होगा वो होगा, हाइड्रोजन का जो वो होता है, एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और एलिमेंट कितनी है 2, एटम कितनी है 2, तो 2 हो गया इसका। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन की देख लो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो और हाइड्रोजन का कितना हमने निकाला, 2 एटम है तो कितने हो गए 2, तो इनका रेशियो निकाल लो, 2:16, 2 1 2, 2 8 16, 1:8। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 1:8 में किसी भी चीज़ को मिला दोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, 1:8 में। तो ये आपको हाइड्रो, जहाँ पे भी आपको अगर हाइड्रो वर्ड मिले तो इसका मतलब पानी। तो एक सरसरा रिवीजन भी कर लिया हमने। बायोस्फीयर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बायोस्फीयर सबको पता है, जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं। और इसमें आप कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो गया ये हमारा पूरा। ये आपको जहाँ तक मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो यहीं पे इसका क्या करते हैं, एंड कर देते हैं।